नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभम तिवारी बी न्यूज़ चैनल से और मौजूद हूं कुरुक्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर जहां पर भीष्म पितामह जी की सैया है। भीष्म पितामह जी ऐसे बलवान और ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से, अपने ब्रह्मचर्य से अपने पिता को इतना प्रसन्न कर लिया कि पिताजी ने उन्हें वरदान दे दिया। और वरदान दिया तो क्या दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। सामान्य वरदान नहीं था साथियों, यह वरदान ऐसा था कि जो कि विश्व में कुछ ही लोगों को प्राप्त था। या यूं कहें कि महाराज भीष्म को उनकी जो दृढ़ निष्ठा थी, उनकी जो प्रतिज्ञा थी, उसका फल मिला था, जिस वजह से उनको इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिताजी ने दिया था। और क्यों दिया था, उसके पीछे भी रहस्य है। रहस्य यह है कि जब उनके पिताजी शादी कर रहे थे, निषाद राज की लड़की थी, उन पे हृदय आ गया था। उन्होंने कहा कि हम इनसे शादी करेंगे, और शादी करने के लिए उन्होंने उनके पिता से कहा, लेकिन उनके पिता ने एक शर्त रख दिया। शर्त क्या था कि जो हमारी बेटी से जो पुत्र पैदा होगा वही आपके हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। अब इस बात पर महाराज शांतनु बहुत सोच में पड़ गए। सोच में इतना पड़े कि दुर्बल होते चले जा रहे थे, और एक प्रेम की जो अभिलाषा थी, एक उत्कंठा थी अंदर से, उसमें वो दुर्बल होते चले जा रहे थे। उस दुर्बलता को देखकर जब महाराज भीष्म ने देखा कि पिताजी इस तरह से दुर्बल होते चले जा रहे हैं, लगा उनको कि पिताजी के जीवन संकट में है, तो उन्होंने कहा रुक, ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने बातचीत की अपने पिताजी से, पता चला कि प्रेम में ये चीज़ें जो है हो रही हैं। तब फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा पिताजी से कि आप करिए, और हम जब तक जीवन हमारा रहेगा और तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ना हमसे पुत्र होगा ना ही हमारा कोई उत्तराधिकारी होगा। जब हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो हमको राजा बनाने की कभी कोई ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। और इस वजह से महाराज शांतनु ने सत्यवती नाम था, उनसे विवाह किया। और विवाह किया और उसके बाद जो है यहीं से एक व्रत का शुरुआत हुआ। महाराज भीष्म के जो पितामह भीष्म कहे जाते हैं, उनके व्रत का शुरुआत हुआ। यहाँ पर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को किस तरह से अर्जुन की प्रतिमा दिख रही है, और महाराज भीष्म किस तरह से बाणों की सैया पर यहाँ पर लेटे हुए हैं। बाणों की सैया पर इनको मार नहीं सकता था कोई, फिर इनको बाणों की सैया पर कैसे लाया गया। यह लाने के पीछे ये जो भगवान श्री कृष्ण है, छलिया कहे जाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उनका रोल ये रहा है क्योंकि वो अर्जुन के रथ पर तो सवार थे, लेकिन पूरा मास्टरमाइंड वही थे। पूरा मास्टरमाइंड महाभारत के वही थे। वो पूरा अपना दिमाग लगाकर वो पूरा गेम खेल रहे थे। जैसे आजकल राजनीति में गेम चल रहा है, उससे तगड़ा गेम था उनका। उन्होंने कहा, महाराज भीष्म के पास गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको इच्छा मृत्यु है, ठीक है, लेकिन आपको मरना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए आपको जाना पड़ेगा। वो इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए मैं अवतार लिया हूँ, और मेरे जीते जी अधर्म की विजय नहीं हो सकती है। और इस विजय को धर्म की विजय बनाने के लिए उन्होंने उनसे उपाय पूछा। कहा भाई बताओ कैसे आप जाओगे। ऐसे सत्यव्रत थे, ऐसे जो है धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने कहा कि मैं बताऊंगा। उन्होंने बताया कि शिखंडी को सामने लेके आओ। शिखंडी को जब हमारे सामने आप कर दोगे, वो न नर है न नारी है, मैं उस पर अस्त्र नहीं चलाता हूँ, मैं अपना अस्त्र रख दूंगा। और उस वक्त जब श्री कृष्ण भगवान को यह पता चला कि शिखंडी के सामने आते ही भगवान पितामह अपना जो अस्त्र शस्त्र है वो रख देंगे, तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान ने शिखंडी को सामने किया। और इसी वक्त अर्जुन ताक झाक में खड़े थे एकदम, और जैसे ही शिखंडी को आगे किया, अस्त्र उन्होंने रखा, और इसी पर बाणों की बरसात हुई। और महाराज जो भीष्म हैं वो इस तरह से बाणों की सैया पर, जिस तरह से आपको दिख रहे हैं, इस तरह से वो बाणों की सैया पर आ गए। और यहाँ पे एक समस्या और हुई। भीष्म जी ने कहा कि भाई सैया पर तो लिटा दिए हमको, सर सैया पर तो हमको लिटा दिए है, एक चारपाई तो हमारी लगा दिए हो, और तकिया कौन लगाएगा। जब तकिया की बात आई तो फिर अर्जुन ने, जो कि महान धनुर्धर कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने फिर चलाया बाण, और जाके उनके जो है 3 बाण उनके सर पे जाके लगे, और जो कि उनके लिए तकिया का काम किया। और फिर प्यास भी लगी। प्यास जब लगी तो प्यास के लिए उन्होंने एक बाण मारा, और बाण गंगा वहाँ से निकली। तो बाण गंगा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। थोड़ा दशा यहाँ पे विकृत हो गया है। विकृत इसलिए भी हुआ है क्योंकि कोई जो है यहाँ पे कर्मचारी इस तरह से देख रेख करने के लिए नहीं। हालांकि यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने वाला स्थान है, कुरुक्षेत्र का ऐसा स्थान। पितामह भीष्म जो हैं वो
पूरे विश्व में जाने जाते हैं अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए। और यहाँ पर उनकी स्थली पर इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर गंदगी मची हुई है, यह समझने वाली बात है, वह सरकारों को भी समझना चाहिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, अगर जिम्मेदार अधिकारी देख रहे हो तो इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। देश विदेश से लोग आते हैं, क्या दिखाएंगे आप उनको? यही दिखाएंगे कि इस तरह से हमारे यहाँ गंदा जल है, जो कि अर्जुन ने अपने बाण से निकाला था। कहेंगे अर्जुन ने अपने बाण से निकाला था, इस वीडियो में दिखा देंगे ऐसे कि अर्जुन ने अपने बाण से इस तरह से मैला पानी निकाला था। आप यही दिखा रहे हो दुनिया को। तो इस तरह से मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, यहाँ पर जो अधिकारी हैं अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी तो मैं उनसे निवेदन भी करूँगा। और यहाँ पर मंदिर भी दिखाऊँगा, जो जिस तरह से है प्राचीन यहाँ पे मंदिर है। हालांकि प्राचीन अवशेष कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर एक हनुमान जी का विशाल मंदिर है, ये जो बाहर से कांच लगा हुआ है और विशाल मंदिर है। अंदर से जाके दिखाएंगे। हालांकि बहुत बड़े हनुमान जी हैं और हनुमान जी संरक्षक के रूप में देखे जाते हैं। हर जगह इनकी प्रतिमा देखी जाती है, कहीं पे छोटी तो कहीं पे बड़ी। सिर्फ प्रतिमा ही नहीं, महाभारत युद्ध में हनुमान जी भी देखे गए थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ पर सवार थे, क्योंकि संरक्षक हैं। और कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध यह ऐसा युद्ध था जहाँ से वैदिक सभ्यता का अंत हो रहा था। वैदिक सभ्यता का अंत इसलिए हुआ था क्योंकि भीष्म पितामह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भीष्म पितामह वेदों के जानकार थे, चारों वेद उनको उसके ज्ञाता थे वो। और ऐसे ऐसे ज्ञाताओं की महाराज भीष्म हुए, द्रोणाचार्य जी हुए, ऐसे ऐसे तमाम ऐसे ज्ञाता थे, ऐसे सूरवीर कर्ण थे, ऐसे ऐसे तमाम लोग थे जिनका वहाँ पे जो वहाँ से बचकर नहीं आए और जिनका जीवन का अंत वहीं पर हो गया। और उसके बाद भारतवर्ष में वीरों की कमी पाई गई। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को यह जो है दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे भी मैं पंडित जी से भी थोड़ा सा बात कराना चाहूँगा आप लोगों की, और जानना चाहूँगा इनसे भी कि क्या है यहाँ की चीज़ों के बारे में इनसे जाने, यहाँ व्यवस्था रख रखाव क्या चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा मंदिर अंदर से दिखा देते हैं। यहाँ पर ये मंदिर है और ये हनुमान मंदिर, यहाँ पे दिखाएंगे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी भाई हर जगह पाए जाते हैं। माता दुर्गा हैं और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी लेंगे। इससे जो है हमारे सब्सक्राइबर भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे। और इसके बाद हनुमान जी हैं, और हनुमान जी यहाँ पे आप लोग देखिएगा, प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पर पांचों पांडव भी हैं, पांचों पांडव हैं। और जो है यहाँ पर भीष्म पितामह की एक सैया भी बनाई गई है, जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं। अलग अलग जो है कलाकृतियों द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है कि आखिर किस तरह से महापराक्रमी महाराज भीष्म किस तरह से अपने राज सिंहासन को छोड़ते हुए हस्तिनापुर के लिए अपने प्राणों को इन्होंने न्यौछावर कर दिया। इस बात को हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ पर शुभम तिवारी को, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।